श्री राधे राधे। जैसा कि आपको अभी हम प्रिया कांजू के चमत्कार के विषय में बता रहे हैं, वृंदावन तो वैसे ही पवित्र पावन भूमि है। वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी वास करते हैं और ये प्रिया कांजू का मंदिर तो हम सब की भावनाओं से बना है, निर्मित हुआ है। हमने और आपने कितनी श्रद्धा से उन्हें यहाँ बुलाया है, तो हमारे लिए तो ये प्रत्यक्ष प्रकट होकर आए हैं। इनके चमत्कार हम जितने भी बताएं उतने कम हैं। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार सिर्फ एक दो के ही साथ कर रहे हैं, ये चमत्कार हर किसी के साथ कर रहे हैं। जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं कभी आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। एक दिल्ली की एक देवी जी हैं, जो 8 फरवरी को जब कार्यक्रम यहाँ हुआ था उद्घाटन का, उस समय वो यहाँ पर आई थी और उनको 8 तारीख को दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि 8 तारीख को तो भयंकर जन सैलाब था। 9 को भी था, 10 को भी था। यूँ तो पूरे कथा भर उत्सव भर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या रही, लेकिन भैया 8 तारीख को बड़ा जन सैलाब हो तो यहाँ पे, तो 8 तारीख को जब उनको दर्शन नहीं हुए तो वो 9 को दर्शन करे उन्होंने, वह देवी ने। और वो उनने जो हमको बताया वो यही है कि वो प्रिया कांजू के दर्शन करने गई 9 तारीख को, और 9 तारीख को उन्होंने ठाकुर जी से शिकायत की कि महाराज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और 1 साल की बेटी के बाद, जब हमारी एक बेटी हो गई 1 साल बाद, उसके बाद हमको कोई संतान नहीं हुई और संसार वाले हमको शिकायत कर रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने प्रिया कांजू को, मतलब 8 तारीख को दर्शन हुआ, 9 को उनको दर्शन हुआ, तो उन्होंने 9 को ही कह दिया कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप प्रत्यक्ष हो, तो जो 9 साल से हमारी गोद जो है भरी नहीं है, कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब लोगों के ताने मुझे सुनने को न मिले। ये बात है 9 फरवरी की। और फिर हम उज्जैन में गए कुंभ में, अप्रैल में, और अप्रैल में वो देवी जी भी वहां आई हुई थी। उन देवी जी को ये संदेश मिला कि समथिंग इज गुड। उसके बाद हम अभी दिल्ली कथा करने के लिए गए थे, 20 फरवरी से वहाँ कथा थी, तो वो देवी जी हमें वहाँ मिली क्योंकि वो दिल्ली की थी। तब उन्होंने हमको बताया कि अब हमारी गोद में 1-1.5 महीने का या 2 महीने का बालक है। जो 9 साल से सभी डॉक्टर कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, अब वही प्रिया कांजू की कृपा से 9 साल के बाद हमारी गोद में जिस पुत्र रत्न की कमी थी वो प्राप्त हो गई। तो उन्होंने पूरी कथा हमको जब सुनाई तो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमारे हृदय को बड़ा मन भा गया। और मन को इसलिए भा गया क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे चमत्कारी हैं। कोई ठाकुर जी को चैलेंज करे कि अगर तुम सच्चे हो तो 9 साल से हमारे कोई घर में संतान नहीं आ रही है तो आप भेज दो। तो ठाकुर जी ने उनके चमत्कार, उनकी इच्छा को, या मैं कहूँ उनके चैलेंज को स्वीकार किया और उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। उनके मन मुताबिक जो उन्हें चाहिए था उनको प्राप्त करा दिया। तो जैसे उस देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ ये करने आए कि हम देखेंगे कि हमें मिलता है कि नहीं। देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं अभी से कह रहा हूँ। श्रद्धा से आओगे तो ये प्रिया कांजू प्रत्यक्ष देवता है, इनसे आप जो मांग। वैसे तो ब्रज में कण कण में भगवान प्रत्यक्ष है, इस ब्रज के एक एक कण में कृष्ण मौजूद है, राधा मौजूद है। लेकिन जहाँ पर इतना उत्साह के साथ इनका स्वागत किया गया हो, जहाँ इतना भव्य दिव्य पवित्र आयोजन हुआ हो, वहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे और वहाँ अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है प्रियाकांत के चरण में आके एक बार आप सर झुकाकर श्रद्धा से अगर आप कुछ मांगेंगे तो निश्चित तौर पर ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जो उनको पुत्र दे सकते हैं वो हमें सुख और शांति भी और धर्म की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति करा सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप भी सच्ची श्रद्धा के साथ जब भी वृंदावन आएँ तो आप यहाँ पधारिए और ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित होइए। राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।